क्वेश्चन नंबर आ गया 4, यही क्वेश्चन होगा शायद। एक व्यवसाय की हिस्सेदारी में एक कुल पूंजी का, जितना भी पूंजी है उसका 1/6 कुल अवधि के 1/6 भाग के लिए निवेश करता है। बी कुल पूंजी का 1/4 यानी जितना पूंजी है उसका 1/4 कुल अवधि का 1/4 भाग के लिए निवेश करता है। सी कुल पूंजी का शेष भाग पूरी अवधि के लिए निवेश करता है, और जो लास्ट में फायदा हुआ 19,400 रुपया है। बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है आज का क्लास का, आप इसको समझिए थोड़ा सा। देखिए ए कितना निवेश किया उसको समझिए हम लोग। माना कुल पूंजी जो है, मान लेंगे माना कुल पूंजी मान लेंगे x, ठीक है, पूंजी को मान लीजिए x, अवधि मतलब होता है ड्यूरेशन, अवधि को मान लीजिए y यानी y वर्ष। तो अब देखिए कहना क्या है, ए क्या किया है, ए 1/6 भाग लगाया है 1/6 समय के लिए, ठीक है। तो ए के सामने क्या लिखेंगे समझिएगा, ए 1/6 भाग, ए कितना लगाया है 1/6 भाग, ए बी सी, ठीक है, समझिएगा। ए 1/6 भाग, तो पूंजी कितना है x, तो ये x/6 लगाया होगा। अवधि कितना है y, तो 1/6 समय के लिए लगाया यानी y/6 हो गया। b कहता है, b के बारे में क्या कह रहा है, b 1/4 भाग, देखिए b कुल पूंजी का 1/4 भाग, 1/4 भाग समय के लिए, तो b कुल पूंजी मतलब x है, x/4 होगा और समय हो जाएगा y/4 हो गया, ठीक है, ये कर लेंगे। c के बारे में क्या कहता है वो समझिए। c कहता है शेष, c के बारे में कहता है शेष भाग पूरी अवधि के लिए लगाता है। तो शेष भाग कितना होगा ये पहले निकालना पड़ेगा हमको, तो निकालेंगे शेष भाग। कैसे निकलेगा वो भी समझिए, शेष भाग कैसे निकलेंगे। तो देखिए शेष भाग, अभी आपके पास टोटल कितना रुपया था x था, x में से आप कितना खर्चा कर लिए रुपया का, x/6 खर्चा हो चुका है और प्लस x/4 ये दोनों खर्चा हो चुका। बात को समझिएगा, x मेरे पास था इतना, a लगा दिया इतना, b लगा दिया, तो x में से a इतना लगाया b इतना लगाया, तो जो बच गया वही ना c लगाएगा। तो बचा कितना, तो एलसीएम लेंगे तो इसका देखो 6 4 का लघुत्तम लेंगे तो होगा 12। अब ठीक है, खुश हो जाइए पूरा, ये हो जाएगा 12x माइनस, देखिए 6 दूनी 12 4 तिया 12, तो कितना होगा 2 और 3 6 दूनी 12 यानी 2x, माइनस में जाएगा प्लस 3x, तो 3 2 5, तो फाइनली क्या आया 7x/12। ये जो 7x/12 हुआ किन के लिए हुआ, इसी के लिए हुआ, तो c के ये जगह पर यहां पर लिखेंगे 7x/12। और कितना समय के लिए, पूरी समय के लिए, यहां लिखा हुआ है कहां गया, पूरी अवधि के लिए। कितना अवधि के लिए भाई, पूरी अवधि के लिए, तो पूरी अवधि का मतलब टोटल y से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अब आप ये देखिए, हम आपको पहले कल ही बताए थे कि पूंजी गुना समय किसका अनुपात होता है, लाभ का अनुपात होता है। हम यहाँ पर देखिए पूंजी गुना समय, पूंजी गुना समय, पूंजी गुना समय किए। अब नीचे वाले का लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम भी मत लीजिए, आप ऐसे सोचिए, यहाँ क्या है 6 गुना 6 का मतलब गुना ना है, तो 36 हो गया, 4 4 16 हो गया, यहाँ क्या हो गया 12, तो 36 16 12 है ना। तो इसका लघुत्तम अगर हम लेंगे 36 16 12 का, xy को दिमाग से हटा दो, xy गया, उसका काम वहीं तक था, मतलब तेरा मेरा साथ यहीं तक था, xy सब ऊपर में xy है, कटाना नहीं है, मन ही मन सोच लेना कि है ही नहीं। जितना बात आप जितना कम मार्कर का यूज करेंगे उतना आसान रहेगा। तो ये हुआ 36, ये हुआ कितना 16 और ये हुआ 12, एलसीएम लेंगे कितना होगा 144 ही होगा ना, 36 16 12, 48 भी हो सकता है क्या, नहीं होगा 144 से 36 कितना बार में कटेगा, चौके 144 4 बार में, 144 से 16 कितना बार में कटेगा 9 बार में, 144 से 12 कितना बार में करेगा 12 सत्या, हाँ 12 से 12, 144 से 12 बार में कटेगा ना, लेकिन ऊपर 7 से गुना ना होगा 84। अब देखिए ध्यान से, 4 9 84 इसका रेशियो आया। अब इसमें क्या पूछ रहा था हमको, 19,400 के लाभ में b का हिस्सा, तो b का हिस्सा निकालना हमको, b बराबर, b के सामने क्या है 9 बट्टा सबको जोड़ दीजिए। ये जो लाए हैं ये हम बता देंगे फिर से दोबारा, सबको जोड़िए, कितना होगा 97 गुना, ये सवाल अभी बताना नहीं चाहिए, घेरा लगाना चाहिए, 19,400। अब कटाई तो कितना बार में कटता है, 2 बार में कट जाएगा, ये 2 बार में कट रहा है शायद, 7 दूनी 14, हाँ कट रहा 2 बार में, 200 हो गया, 9 दूनी
1800 इसका आंसर होगा। ये 1800 निकालने के लिए इतना मेहनत कहाँ गया? डी। आप इसको एक बार कीजिए, एक बार छापिए, मैं फिर दोबारा से समझाऊंगा इसको अच्छे से। इस टाइप का सवाल को घेरा लगाना था, हम मिस कर गए, बताना ही नहीं था हमको भी। ठीक है, देखिए एक बार और समझा देते हैं। सवाल देखिए, हेलो 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 हाय, इधर ए कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए। हम पूंजी को x मान लिए, अवधि को y, अवधि मतलब ड्यूरेशन y मान लिए। 1/6 मतलब x/6, 1/6 समय के लिए y/6। अब b करता है 1/4 समय के लिए, 1/4 समय मतलब y/4, 1/4 भाग, यानी 1/6 1/6 था, 1/4 1/4 था, समझ गए? अब शेष था c का, तो शेष कैसे निकलेगा? x में से ई दोनों का, ये वाला और ये वाला आइटम जोड़ करके घटा दिए x में से, ये घटाए तो इसका जो एलसीएम लेने के बाद इसका आया 7x/12। ये 7x/12 पूंजी बचा c का पूरी समय के लिए। पूरी समय मतलब y/6 यहाँ था, y/4 था, ये लेकिन पूरा समय लगाया है, y का y लगा दिया, ठीक है, टोटल समय लगा दिया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि xy यहाँ भी है, xy यहाँ भी, xy खत्म हो गया। तो यहाँ पे 36 हो रहा है, यहाँ पे 44 हो रहा है, यहाँ पे 12 हो रहा है। ऐसी कौन सी संख्या है जो 36 44 12 तीनों से कटे? इसका मतलब एलसीएम होगा उसका। तो तीनों से कटने वाला जो होगा 36 44 और 36 16 12 है ना, 36 16 12, ये तीनों से कटे, ऐसे कौन सी संख्या होगी? तो 36 से तो 16 कटेगा नहीं, 72 से भी नहीं कटेगा, 144 से कटेगा क्या? 144 से कट जाएगा। तो 36 से 144 कितना बार में कटेगा? 4 बार में। 36 से 16 कितना, 144 से 16 कितना बार में कटेगा? 9 बार में। और 144 से 12 कितना बार में कटेगा? 12 बार में। 12 बार में तो कटेगा, लेकिन ऊपर में 7 था, इसलिए 84 हुआ। और अब कहिएगा सर इस सब के ऊपर में क्या था? इस सब के ऊपर में 1 था, नहीं 1 था तो 1 से गुना करने पर वही होता, बाकी 144 चला गया हवा में। इसके बाद ए बी सी हो गया, बांट दिए, बी निकालना था, 9/97 करके गुना कर दिए। ठीक है, ये सवाल घेरा लगने वाला था, अब नहीं लगाएंगे, अभी समझ गए आप लोग। अब इसको देखते हैं क्या करना है। 5 नंबर आराम से समझिएगा। मन शांत हुआ सबका? ठीक है, मेरा भी हो गया। हाँ, जैसे होता क्या था बताते, जैसे लेट से आने के बाद क्या होगा, बेंच पहले इधर उधर होगा, पहले वो पूरा 10 मिनट उसको, आप किसी दिन क्लास में लेट से आइए, आपको 10 मिनट मन स्थिर होने में लगेगा जो बच्चा आता है, क्योंकि उसको लग जाता है कि मेरा बहुत कुछ छूट गया। और क्या होता है, बगल वाले से आशा रहता है कि क्या क्या पढ़ाई हुई है ये देखने का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये अपना व्यवसाय 7000 से आरंभ करता है, उसके 5 महीने बाद बी उसका भागीदार बन जाता है। भागीदार मतलब साझेदार, ठीक ना। तो ए कितना से स्टार्ट किया? 7000 से। 5 महीने बाद कौन बन गया? बी। तदनुपरांत मतलब इसके बाद, आफ्टर दैट 1 वर्ष बाद लाभ का बंटवारा 2:3 के अनुपात में किया गया। अतः बी की पूंजी निवेश कितना था? यानी यहां पर क्या पूछ रहा है? बी का पूंजी कितना है। आराम से समझिए, ये है मेरा ए, ये है मेरा बी। ठीक है, ए कितना रुपया लाया? 7000 रुपया लाया। 7000 दिखाई दे रहा है ना? कितना महीना रहा ए? नहीं, गलत बात। देखिए, वर्ष के अंत में आराम से समझिएगा, 1 वर्ष बाद ए तो अपना व्यवसाय में 7000 टका लगा दिया, आरंभ किया। 1 साल बाद में हिसाब हुआ। अगर ए व्यवसाय आरंभ करके 1 साल बाद हिसाब किया, इसका मतलब वो 12 महीना रहा है। कितना महीना रहा? 12 महीना रहा। आराम से समझिए, ए का पूंजी है 7000, ए रहा कितना दिन? 12 महीना। अब बी का पूंजी मालूमे में है, बी का पूंजी मालूमे में है, क्योंकि देखिए क्या पूछ रहा है। अतः बी की पूंजी निवेश कितना था? अगर बी का पूंजी पूछ रहा है, इसका मतलब मालूम नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, इसका पूंजी को मान लेंगे x, और ये कितना महीना रहा? तो 7 महीने रहा। क्यों रहा 7 महीने? हम समझिएगा, 1 साल में होता है 12 महीना होता है, सभी जानते हैं, लड़की लोग जानती है 1 साल में कितना महीना होता है? 12 महीना होता है। अब 12 महीना में कोई आदमी 5 महीने बाद एबे किया। अब समझिए, मेरे यहाँ क्लास है 12 महीना का, अब 5 महीना बाद एंट्री किए, तो बैच समाप्त होने तक आप 7 महीना ना पढ़िएगा। दिमाग लगाइए, 1 साल में 5 महीना बाद कोई आया ही, ठीक ना। मान लीजिए 2022 शुरू हुआ, 2022 शुरू होगा, अब 5 महीने बाद को पैदा लिया, तो जब 2022 खत्म होगा तो बच्चा 7 महीना का ना होगा, क्यों? ये 12 महीना का हो जाएगा। नहीं समझे? 7 महीना, तो 7 महीना यहाँ लिखे। अब ये बताइए कि पूंजी गुना समय क्या होता है? लाभ। अब पूंजी गुना समय क्या होता है? लाभ। तो ये दोनों का क्या हो जाएगा? लाभ का अनुपात। लाभ का अनुपात यहाँ दिया हुआ, ये 2:3, तो यहाँ हो जाएगा 2/3। मार डायरेक्शन से भरपूर, कि इसका कैलकुलेशन हो जाएगा दोस्त। ध्यान दीजिएगा, आराम से समझिएगा। ये कितना बार में कटेगा भाई?
7 से 7 कट गया, कोई दिक्कत। अब यहां से कितना बार में कट जाएगा, ये 2 से कितना बार में, 6 बार में कट जाएगा। अब आप x बराबर आराम से निकाल लीजिए, x बराबर 6 तिया 18 पे 3 गो सुनना, तो मतलब कितना हो जाएगा 18,000 इस प्रश्न के बिल्कुल सही उत्तर होंगे, और ये आपके ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है, छाप लीजिए। इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई डायलेमा? अभी का मौसम ऐसा है, अगर जैकेट नहीं पहनते तो ठंडा लगता है, जैकेट पहनते तो गर्मी लगता है ठीक है, रजाई नहीं लेते तो ठंडा लगता है, ले लेते तो गर्मी लगता है, बहुत दिक्कत हो गया। बहुत अच्छा, आप लोग तो तेज होते जा रहे हैं दिनों दिन। क्वेश्चन आपका है 6 नंबर, ध्यान से समझेंगे क्या कहा गया है। देखिए, कहा गया है कि ABC एक व्यवसाय में 4700 रुपया निवेश किए। कितना रुपया निवेश किए? 4700। B से 500 अधिक लगाए, BC से 300 अधिक लगाए, यदि कुल लाभ कितना है 1410 है, तो एक को कितना लाभांश मिला? तो टोटल कितना रुपया निवेश किए थे? 4700 रुपया। तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा हमको कि कौन कितना रुपया निवेश किया था, समझे बात की नहीं? टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था, एक बार सवाल देखिए तो 4700 था। इसके बाद हमको ये चेक करना पड़ेगा सबसे पहले कि उस 4700 रुपया जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, ये 4700 ABC मिलकर 4700 लगाया, इसमें कौन कितना रुपया लगाया रे भाई, इसको देखना पड़ेगा। तो देखिए ABC लिख दिए 3 आदमी। देखिए क्या कहता है, A ने B से 500 अधिक लगाया, अर्थात कोई पूछेगा A कितना लगाया, तो भैया जितना B लगाया ना उससे 500 ज्यादा लगाया, इसका मतलब B पता चलेगा तब A पता चलेगा। अब B के पास जब गए रे भाई तुम कितना लगाया, ताकि हम A का पता करेंगे, तो B कहता है कि हम C से 300 टका अधिक लगाए। तो सबसे पहले किसका पता करना पड़ेगा? सबसे पहले C का, तो C को हम X मान लेंगे। अब C X मान लिए, तो ये देखिए ये लाइन B C से 300 अधिक लगाया, तो ये हो जाएगा X प्लस 300, ठीक है ना, 300 अधिक लगाए तो X प्लस 300 हुआ। अब A के पास गए तो A कहता था क्या कि हम B से 500 अधिक लगाए, तो ये हो जाएगा x प्लस 300, ये हो जाएगा x प्लस 800। कैसे? तो ये 500 ज्यादा है, हो जाएगा ना। तो अब एक बात बताइए कि कुल कितना था? कुल 4700 था। तो यहां पर जब चेक करते हैं तो यहां कुल आता है 3x, नहीं आता 3x, x x x जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3x होगा। 3x ये हो गया, यहीं पे निकाल देते हैं कुल, आराम से समझिए, कुल यहाँ पे निकाल लेते हैं तब वहां आसान होगा। कुल जो है कुल हो जाएगा यहाँ पे x x x, कितना x 3x, अब प्लस 8 3 1100, इसी का वैल्यू क्या है 4700 नहीं है, आराम से समझिए। ये जो होगा इसको जब जोड़ेंगे 8 3 11, तो 3x प्लस 1100 होगा ना, इसी का टोटल वैल्यू कितना था 4700। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा वो भी समझेंगे हम लोग। x बराबर आ जाएगा, आराम से समझिए, ये जो है 1100 जाके वहां लुढ़क जाएगा, तो 1100 जब 4700 में घटेगा तो कितना होगा दोनों 3600 होगा। 3600 अब बट्टे में ये वाला 3, तो इसका एलसी आंसर क्या आया 1200। 1200 किसका वैल्यू आया? x का वैल्यू आया। अभी x का ना वैल्यू आया है, जब x का वैल्यू 1200 आया, इसका मतलब इसका वैल्यू होगा 12। आराम से समझना, 1200 को 100 को खत्म कर देते हैं, रेशियो में ना जाएगा। 1200 की जगह 12 लिख देते हैं, तो 12 3 15 लिख देते हैं, और यहाँ पर 12 8 20 लिख देते हैं, हो गया 20 15, 12 का रेशियो नहीं जा रहा दिमाग में। अब ये होगा 1200, ये 1500, ये 2000, 2000 मतलब 2000, तो 2000 1500 1200 में 2 जीरो तो सबका खत्म हो जाएगा, तो रेशियो हो जाएगा 20 15 12। अब हमको किसका हिस्सा निकालना है? A का हिस्सा निकालना। तो A के सामने 20 है कि 15 है कि 12 है? 20 है, तो 20 अब बट्टे में सबको जोड़ दीजिए, 20 15 35 12 47, 47 गुना हो जाएगा कितना? गुना जितना लाभ कमाया, जितना लाभ कमाया 1410 रुपया। इस 47 से कितना बार में कटेगा? 3 बार में कि 30 बार में? 7 या 21, 4 या 12, 2 14, सही है। तो 3 दूनी 600 आपका आंसर होगा, 600 A का हिस्सा होगा, ठीक है। 1410 में 600 टका A का हो जाएगा। मैं फिर इसको बताऊंगा, आप पहले इसको छाप लीजिए, आराम से छापिएगा, कोई हड़बड़ नहीं है, मुझे कहीं नहीं जाना है, आप इत्मीनान से छापिए। बहुत बहुत धन्यवाद जो स्टेटस लगा रहे हैं, हाँ सबको।
जो नहीं लगा रहे भगवान उसका भला करे। अब क्या कह सकते हैं इससे बढ़िया, भगवान भला करे। ना हो गई बात, आगे बढ़े। इसमें क्या करना था कि जो 4700 रुपया इन्वेस्ट किया था वो देखना हमको कि कैसे किया। तो सी किया x, अब इससे 300 टका ही ज्यादा किया, फिर इससे 500 टका ही ज्यादा किया, तो 5 3 8 हो गया। ये तीनों को जोड़ेंगे तो x x x 3x हो गया, और 8 3 1100 हो गया। 3x प्लस 1100 का वैल्यू आ जाएगा 4700। अब इसको जब कैलकुलेट किया तो x का वैल्यू कितना आया था 1200। 1200 x का वैल्यू आया तो 1200 को 100 को दिमाग से हटा दो, 12 आया। अब 12 3 15 इसका आ जाएगा, 12 8 20 इसका आ जाएगा। इसी रेशियो में ए का निकाल लेंगे। बी का पूछता तो 15 बट्टे होता 47, सी का पूछता तो 12 बट्टे, मतलब जिसका पूछेगा इसके बाद वो निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कल जो क्लास नहीं किए हैं उनको थोड़ा सा कम समझ में आएगा। ठीक है, आप उस स्टूडेंट से मिलिए ना जो बहुत पहले आते थे रेगुलर, खाली उस दिन गायब हो जाते जिस दिन चैप्टर शुरू होता था। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे इस बैच में जिसका पहला दिन छूट जाता है चैप्टर में, दूसरा दिन समझ में नहीं आएगा, तब कुछ दिन बाद आपको बैचे बदलना पड़ेगा, बैच चेंज कर लीजिएगा। तो इसलिए उससे बेहतर है अब रेगुलर रहिए, खासकर पहला दिन। ABC मिलकर व्यवसाय के लिए 50,000 का निवेश करते हैं। ए बी की अपेक्षा कितना अधिक? ए बी की अपेक्षा 4,000 अधिक। बी सी की अपेक्षा कितना अधिक? 5 अधिक। और 30,000 के कुल लाभ में ए को कितना मिलता? तो ये सवाल तो वही है, सेम क्वेश्चन है। एक बार हम इसको देखते हैं छोटा करके। छोटा करके मतलब देखिए ध्यान से, ए बी सी 3 आदमी है। ए बी सी, ए कितना लगाया देखिए, पहले सी को हमको एक्स मानना पड़ेगा, इस वही सवाल है। यानी ए तब पता चलेगा जब बी पता चलेगा, बी तब पता चलेगा जब सी पता। सी को क्या मान लेंगे? एक्स। बी का कितना लगाया देखिए, बी सी से 5,000 अधिक, तो हो जाएगा एक्स प्लस 5। 1000 रहने देते हैं, 5,000 का 5 लिखते हैं। यहाँ 5,000 का 5 लिखेंगे तो यहाँ जो टोटल 30,000 था उसको, ये यहाँ जो टोटल कितना था, टोटल 50,000 था, तो 50 का 50 मान लेंगे, 1000 को गायब कर दिए। नहीं समझे बात को? हमको तो रेशियो ना निकालना है। x प्लस 5 कर लिए, x कर लिए, और क्या कर लिए, यहाँ पर ए बी की अपेक्षा 4,000 अधिक लगाया, तो यहाँ कर लेंगे x प्लस 4,000 अधिक, तो 5 में 4 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 9। बात को समझ रहे हैं? आई तीनों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 50। सब मिलके 50,000 लगाया तो 50 हो गया। अब आप यहां से रेशियो निकाल लेंगे, x x x, कितना x होगा? 3x बराबर हो जाएगा 36। कैसे 36 होगा दोनों? ये जो 9 5 14 है ये जा करके 50 में घट जाएगा, नहीं जा रहा दिमाग में, 36। तो x का वैल्यू क्या गया? x का वैल्यू 12 आया, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12 5 17, ये हो जाएगा 12 9 21, यही ना होगा? तो हो गया 21 17 और 12। अब किसका हिस्सा पूछ रहा हमको? ए का हिस्सा पूछ रहा, तो ए बराबर, ए के सामने क्या है देखो 21 है, तो 21। अब बट्टे में सबको जोड़ दीजिए, 21 17 12 जोड़ के दिखाइए कितना होता है, आता है कि नहीं जोड़? 21 17 12 जोड़िए, कितना हो रहा है? 50 हो रहा है। चलिए 50 गुना जितना फायदा हुआ, फायदा कितना हुआ? 30,000। इसमें 30 नहीं लिखना, इसमें पूरे लिखना है कि अब तो पैसा निकलेगा ना, 30,000। वो रेशियो था इसीलिए वैसा किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा 50 से कितना बार में कटेगा? 6 बार में 6 5 30 नहीं होता है, 6 बार में कितना जीरो आ जाएगा? 2 को जीरो आएगा, चूंकि 1 जीरो इससे कटेगा, 6 5 30 2 जीरो आएगा। अब मेरा आंसर होगा 21 छके 126, 12,600। 12,600 मेरा आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ऐसा ही सवाल सेम था इससे पहले, समझ में आ जाना चाहिए। एक बार देखिए, ए बी से 4,000 अधिक लगाया, तो बी का पता नहीं था, सॉरी ए का पता नहीं था, तो ए कितना लगाया? बी से 4,000 अधिक लगाया। बी सी से 5,000 अधिक लगाया।
तो बी का तब पता चलेगा जब सी का पता चलेगा, इसलिए हम सी को x मान लिए। बी 5000 अधिक तो x + 5, और इससे 4000 अधिक तो x + 9, क्योंकि 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। ये तीनों को जब ऐड किए तो x x x 3x हो जाएगा, और ये जो 9 और 5 है 14 जाकर के घट जाएगा 36 हो जाएगा, और x का वैल्यू 12 आ गया। x का वैल्यू 12 आया तो ये 12 हुआ, ये 12 5 17 हुआ, ये 12 9 21 हुआ। रेशियो मेरा आ चुका है, प्रॉफिट का शेयरिंग रेशियो जो होगा 21 17 12। अब ए को कितना मिलता है, तो ए बराबर 21/50। 50 कहां से आया, इन तीनों को जोड़ करके गुना 30,000। 30,000 से गुना, क्योंकि 30,000 टोटल प्रॉफिट है मेरा। आपका आंसर आ गया 12,600। ये ऑनलाइन वाले के लिए था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कितना है, 8। ठीक है, ये देखिए सवाल खराब नहीं है, 8 नंबर अच्छा सवाल है, बस आपको समझना है थोड़ा क्वेश्चन को अच्छे से। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है, आराम आराम से देखिएगा। कह रहा है ए तथा बी एक व्यवसाय में हिस्सेदार है। हिस्सेदार मतलब साझेदार, ठीक है। ए और बी मिलकर व्यवसाय कर रहे हैं। 15 महीने तक कुल पूंजी का 1/4 हिस्सा निवेश किया। कौन, ए के बारे में कहता कि ए 15 महीनों तक कुल पूंजी का 1/4 हिस्सा निवेश किया। अब इसके बाद कहता है कि बी को लाभ का 2/3 हिस्सा प्राप्त हुआ। 15 महीने तक ए लगाया 1/4 भाग, अब बी को मिल गया लाभ कितना, 2/3 भाग। ज्ञात कीजिए कि बी की पूंजी का उपयोग कितनी अवधि तक हुआ, यानी बी कितना महीना तक व्यापार में रहा, ठीक है ना। तो आराम आराम से समझते हैं इसको, कोई झंझट नहीं है, बिल्कुल आसान है ये। देखिए ए है बी है, 2 आदमी है। ए कितना पूंजी लगाया है, आराम से समझिएगा, 1/4 हिस्सा। अब अगर 1/4 भाग ए लगाया है तो बी कितना लगाएगा, इतना खाली सोचो, 3/4 भाग। बोलो कैसे, क्योंकि चौथाई 4 भाग का होता है। अगर कोई 1/4 पूंजी लगा रहा है तो ये जो लगाएगा वो कितना पूंजी लगाएगा। अब 4, जैसे नीचे में 4 आया ऐसे समझिए, 4 भाग का 1 भाग ये लगा दिया, तो उसी 4 पार्ट का 3 पार्ट ये लगाएगा, ठीक है ना। तो 4 कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल क्यों होगा, उसके भी पीछे कारण है, कारण बताते हैं, समझिएगा। ये ए है इज टू बी है, जैसे ही ए इज टू बी करेंगे, यहाँ पे थोड़ा जगह मेरे को चाहिए, तो ए कितना पूंजी लगाया, 1/4 लगाया ए, ठीक ना। तो ये कितना लगाएगा, 3/4। ये रेशियो हो गया, तो रेशियो क्या आया, 1:3 का रेशियो आया ए और बी का। फिर समझिए, ए लगाया 1/4 भाग पूंजी, तो बी लगाएगा 3/4, क्योंकि ए और बी के सिवा तो कोई है नहीं, तीसरा आदमी थोड़े आएगा कोई। आप जाइएगा पूंजी लगाने, नहीं ना, हम भी नहीं जाएंगे, ठीक है। तो 1/4 भाग ये लगाया, तो बाकी बच गया, तो ये लगाएगा बी। ये हो गया पूंजी का मामला, ठीक है। लाभ का मामला क्या, वो भी देख लेते हैं। लाभ किसको कितना मिला है, लाभ का खैर बाद में भी देख सकते हैं। अब यहां से हम सवाल बनाना शुरू कर सकते हैं। सवाल देखिए क्या है, A/B, पूंजी का रेशियो क्या निकला, 1:3। ए का पूंजी 1 है, बी का पूंजी 3 है, लेकिन ए कितना महीना तक रहा, 15 महीना तक। सवाल में कहा जा रहा है, यहां देखिए 15 महीना है ना, 15 महीना तक रहा, तो यहां लिखेंगे 15 माह। ए कितना दिन रहा, 15 माह। अच्छा, लाभ का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, पूंजी गुना समय। तो समय बी का कितना ये मालूम नहीं है, तो क्या लिखेंगे, x माह। और यही पूछ रहा है, देखिए ना, कि बी की पूंजी का उपयोग कितने अवधि तक हुआ। तो ये हुआ ए का पूंजी गुना समय, ये हुआ बी का पूंजी गुना समय। पूंजी कितना भैया, 1:3। आया कहां से, तो यहां से 1:3। 4 कट जाएगा तो 1:3 होगा। एक होगा ए का, बी का होगा 3। इसका होगा 15 महीना, सवाल में दिया हुआ है, इसका पूछा जा रहा है, तो 3 गुना x कर लिया। कोई दिक्कत यहां तक। अब मेरा थोड़ा सा यहाँ पे जगह हमको चाहिए। एक्चुअली क्या है ना, कि ये जो मटेरियल है, ये पूरा जो मटेरियल है, इसको टाइप जो किया गया है उस तरीके से नहीं किया गया जिसमें डिजिटल बोर्ड पे काम हो सके। जबकि RS अग्रवाल वाला मटेरियल का ऐसा टाइप है, जो RS अग्रवाल के बैच में आते होंगे उसको पता होगा कि वो टाइप ऐसा है, साइड में सिर्फ क्वेश्चन आएगा, बाकी साइड में जगह ढेर सारा रहता है। खैर छोड़िए, पूंजी गुना समय क्या होता है, लाभ होता है। अब हमको एक बात बताइए, पूंजी गुना समय लाभ हुआ, तो बी का लाभ कितना दिया हुआ था यहाँ पर, ये जो 2/3 भाग यहाँ लाभ था, ये किसका लाभ था, बी का। बी का लाभ अगर 2/3 हुआ तो ए का लाभ कितना हुआ, 1/3 हुआ। अब ये 3 कट जाएगा, ठीक ना। आराम आराम से समझना चीजों को। x बराबर आपका क्या हो जाएगा, आराम से समझिए। ये 3 से कितना बार में कटेगा, 5 बार में। 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 माह। ये आपका आंसर हो गया, 10 महीना। जहां भी हो आंसर यही है।
इसको एक बार अंतिम में नहीं आया, एक बार रिपीट कर दें, ठीक है। देखिए ध्यान से, चिंता बिल्कुल नहीं करना, रिपीट यहां पे कर देते हैं, एक जरा भी चिंता नहीं करेंगे, ठीक ना। आप लोगों को कसम है, चिंता नहीं करिएगा कसम नहीं, कसम। सुनो, ए कितना लगाया, 1/4 भाग, तो 1/4 भाग लगाया, आराम से समझिएगा, 1/4 भाग लगाया तो बाकी पैसा तो बी लगाएगा, तो बी का क्या हो जाएगा 3/4। इस ससुरी नीचे में 4 खत्म, तो 1:3 हो गया ए और बी का पूंजी। तो ए का पूंजी 1, बी का पूंजी 3। अब लाभ का अनुपात कैसे निकलता है, आप लोग को भी पता है, लाभ का अनुपात कैसे निकलता है, पूंजी गुना समय। तो बी, ए का समय 15 महीना है, ये पता है, तो ए गुना 15 महीना कर दिए। बी का समय पूछ रहा है, तो यहां पर x महीना कर दिए, कोई दिक्कत। अब लाभ देखिए, यहां बी के बारे में कहता था कि बी को 2/3 हिस्सा प्राप्त हुआ, क्या लाभ, बी का लाभ 2/3 भाग हुआ। तो बी को अगर 2/3 भाग लाभ हुआ, तो यहां बी के सामने दे देंगे 2/3, कोई दिक्कत। यानी ऐसे समझिए कि 3% लाभ हुआ टोटल, 3 में 2% इसका है, तो इस 3 में कितना होगा इसका 1%, तो ये 3 खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, बचा 1/2। अब आराम से समझिए, ये कट जाएगा 3 से कितना बार में, 5 बार में। ये 2 यहां से गुना होगा, तो 5 गुनी 2 बराबर क्या होगा 10, तो x बराबर 10 माह। x क्या था, b का समय था।